बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल गाज़ी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर और अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में है, जिसे हम इन शॉर्ट लेट भी कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो 3 ईयर LLB प्रोग्राम है डियर स्टूडेंट्स, उसको टोटली तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है वो मुल्क के अंदर 5 ईयर LLB प्रोग्राम करवाया जा रहा है। इस 5 ईयर प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेलिटीज़ का, कंडीशंस का पूरा करना ज़रूरी होता है। उस कंडीशंस के अंदर जो है वो आपको इंटरमीडिएट लेवल की डिग्री रिक्वायर होती है, यानी FA, FSc, ICS और इस तरह की जो इक्वल डिग्रीज हैं, अगर आप उनमें पास हैं तो फिर आप LLB 5 ईयर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एंट्री टेस्ट जो है वो पास करना पड़ता है अगर आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस एंट्री टेस्ट को जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो एंट्री टेस्ट है ये हमारी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको कंडक्ट करती है। ये 100 नंबर का डियर स्टूडेंट्स पेपर होता है और इस 100 नंबर में से आपको 50 नंबर जो है वो लेना ज़रूरी है। अगर आप 50 नंबर सिक्योर करते हैं तो फिर जो है वो आप लॉ में एडमिशन लेने के अहल होते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स किसी भी किस्म की जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है इसका। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो 100 मार्क्स हैं उन 100 मार्क्स को हम 2 पार्ट्स में तकसीम करते हैं। एक है इसका सब्जेक्टिव पोर्शन और एक है इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो डियर स्टूडेंट्स वो 25 नंबर का होता है। इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 15 नंबर का आपका ऐसे यानी मजमून है और 10 नंबर की जो है वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट यानी जाती राय है। ठीक है जी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो है वो 75 नंबर का जो है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है आपके पास। इस 75 के अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड्स हैं? नंबर 1 इसमें इंग्लिश है। 20 नंबर की इसमें इंग्लिश है, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीपोजिशंस एंड सूटेबल और अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बारे में तफसीली लेक्चर जो है वो हर एक का आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपको 20 नंबर का जनरल नॉलेज होता है। ठीक है जी। तो इस जनरल नॉलेज के अंदर क्या इंक्लूड है वो सेपरेट लेक्चर में हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो है इसमें 10 नंबर की इस्लामियात यानी इस्लामिक स्टडी है और 10 नंबर का ही आपको पाकिस्तान स्टडी यानी मुतालिया पाकिस्तान है और 10 नंबर का आपको उर्दू आता है और 5 नंबर का बेसिक जो मैथमेटिक्स है, मैथ है, रियाजी जो है वो उसमें से आपको पूछा जाता है। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सी मालूमात थी जो आप तक पहुंचा दी है मैंने लैट के हवाले से। हमारा बेसिकली जो लैट के बारे में डियर स्टूडेंट्स लेक्चर होगा वो हर एक पोर्शन का अलहदा अलहदा हम आपके लिए ला रहे हैं। अगर आप उस अलहदा अलहदा पोर्शन को अच्छी तरह देखते हैं, गौर से सुनते हैं, लिखते हैं तो इंशाल्लाह आपको घर बैठे आपके तमाम मसाइल जो हैं वो लैट के बारे में हल हो जाएंगे। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले या लेक्चर आपके सुनने से पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इसको ज़रूर राइट डाउन करें, अपना राइटिंग मटेरियल जो है वो अपने पास रखें ताकि आपको इसकी बेहतरीन आगाही हो सके। डियर स्टूडेंट्स, कम टू द टॉपिक। इस लेक्चर के अंदर हम आपको सिर्फ मजमून यानी ऐसे के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसे जो है वो डियर स्टूडेंट्स वो 15 नंबर का है इसमें और आपने 200 जो वर्ड्स हैं वो लिखने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो तमाम 5 मुख्तलिफ तरह के सवाल जो हमने बनाए हैं, इन तमाम सवालों का जो है वो आपको जवाब दिया जाएगा। इसके हिस्से समझाए जाएंगे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एन एसे, इसके बाद हाउ टू राइट द गुड एसे और इसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल जो है वो ऐसे लिखवाया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है जी।
सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि ये वाला जो हमारा लेक्चर है ये किसी भी तरह के और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है। इसमें चूंकि हम बहुत ज्यादा गहराई में आपको नहीं पढ़ाने वाले, जो आपकी रिक्वायरमेंट है 200 मार्क्स की और एफए लेवल की, उसी लेवल तक हम आपको नॉलेज शेयर करने लगे हैं। हमारा जो ऐसे राइटिंग का तरीका सीएसएस का है, पीएमएस का है, या हमारे पास जो सिविल जजेस की क्लासेस हैं, उनके लिए ये हरगिज लेक्चर नहीं है। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर 1 इज द इंस्ट्रक्शंस, जरूरी हिदायत। ऐसे के बारे में डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि बहुत सारी अहम मालूमात जो लैट के हवाले से हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है जी। नंबर 1, आपके पास 15 नंबर हैं और 200 वर्ड लिखना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 200 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना या मजमून लिखना। ठीक है जी। आपका जो मजमून है वो आप इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और उर्दू में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आपकी ऑप्शन है। ठीक है जी। सो मोस्टली जो स्टूडेंट्स है हमारा वो इसको उर्दू में ही अटेम्प्ट करता है, जो कि आसान होता है उनके लिए लिखना। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, बेसिकली ये है वो हमारे लिए एक मसला क्रिएट करता है। ठीक है जी। सो नंबर 2, पहला तो मैंने बता दिया कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में करना है। फिर इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि ऐसे राइटिंग जो है वो आपको 20 से 23 या 25 लाइनों तक एक पेज है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की तरफ से फ्राहम करदा मालूमात और मुख्तलिफ कॉन्टेक्ट्स करने से ये बात सामने आई है कि आपको एक पेज दिया जाता है। ठीक है जी। जस्ट लाइक डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पेज है। ठीक है जी। चाहे वो इस तरह का कोई यूनिवर्सिटी पेज है, ठीक है जी, या वो जो दूसरी तरह के हमारे पेजेस हैं उस तरह का भी प्रोवाइड किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, एक इसका ये फ्रंट साइज होती है, ये वाली। ठीक है जी, ये इसकी फ्रंट साइज होती है। एक ये पूरी की पूरी मिलेगी और दूसरे पेज की आपको हाफ साइड मिलेगी। ठीक है जी। तो इन दोनों साइड्स को अगर हम डियर स्टूडेंट्स देखते हैं तो हमें राउंड अबाउट जो है वो 21, 23 इतनी ही लाइनें या 25 लाइनों तक जो है वो मिलता है लिखने के लिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर बाज़ औक़ात इसको वो तब्दील भी कर सकते हैं, आपको जो है वो शीट्स भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो दोनों तरीकों से आपने तैयार रहना है। ठीक है जी। अगर वो आपको एक पेज फ्रंट और उसकी बैक में हाफ पेज दे रहे हैं तो इनको आपने एडजस्ट कैसे करना होता है। याद रखिएगा, हमने एक जो है वो आसान फार्मूला आपके लिए क्रिएट किया है कि आप अपने वर्ड्स को जो है वो कैसे काउंट कर सकते हैं। कितना पॉसिबल है आपके लिए अपने वर्ड्स को काउंट करना, क्योंकि आपको नहीं पता होता वो 200 हो गए हैं, 300 हो गए हैं, या 150 हुआ है या 100 हुआ है। इसके लिए मैं आपको एक जो है वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने लगा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि अगर आप उर्दू में ऐसे लिख रहे हैं तो एक लाइन के अंदर आप 10 से 15 वर्ड्स या अल्फाज लिख सकते हैं। ठीक है जी, जिनमें एक मुनासिब फासला भी होता है। और अगर आप 10 से 15 लिख रहे हैं एक लाइन के अंदर तो फिर आगे चल के देख लीजिएगा कि आपकी कितनी लाइनों के अंदर आपके 200 वर्ड कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आप 10 लिख रहे हैं तो याद रखिएगा 20 लाइंस के अंदर आपके 200 वर्ड जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आप 15 के हिसाब से लिख रहे हैं तो उसको भी काउंट कर लीजिएगा। लेकिन एक एवरेज जो है वो आप 10 से 15 अल्फाज लिख सकते हैं। और अगर आप अपना जो ऐसे है इंग्लिश में राइट डाउन कर रहे हैं तो याद रखना है आप 8 से 12 जो है वो वर्ड्स लिख सकते हैं एक लाइन के अंदर। एक मुनासिब फासला जो है वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है जी। तो इसी तरह जो है वो आपने इसको काउंट कर लेना है। ये आपके लिए बहुत आसान होगा। और आपने फिर अगर एक लाइन में ऐसा लिखा हुआ है तो फिर उस सीक्वेंस को आपने आगे ऐसे ही लेकर चलना है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा
डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता चले कि ऐसे आते कितने हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3 ऐसे जो हैं वो आपको दिए जाते हैं और 3 में से आपने एक को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास जो बेसिक मालूमात जो है वो जो ज़रूरी हिदायत हैं वो हमने आपको बता दी है। इसको ज़रूर बिल्कुल ज़रूर जो है वो फॉलो कीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी। प्रीवियस एसेज, साबका मज़ामीन। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए जो है वो प्रीवियस ऐसे भी लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको बड़ी तफसील से बताएंगे कि आपको जो 6, 7 या 8 पेपर हो चुके हैं लैट के, उनमें से आपको पूछा क्या जा रहा है। ठीक है जी। मसलन फर्स्ट वन वो लिख रहा है ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस ऑन कैंपस लर्निंग, कि ऑनलाइन जो है वो पढ़ाना या आप फिजिकल क्लास में ले रहे हैं, तो इनमें फर्क क्या है, कौन सी चीज आपके लिए बेटर है और कौन सी चीज जो है वो आपके लिए बेटर नहीं है। रोल ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स, ठीक है जी, नौजवानों का सियासत में क्या किरदार है। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन इन्वायरमेंट, जंगलात की कटाई और इसका माहौल के ऊपर क्या असर है। ब्लेसिंग्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी एक नेमत है। हाउ टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, महंगाई को कैसे कम किया जाता है। स्टेट ऑफ मदीना एंड टुडे पाकिस्तान, रियासत मदीना और आज का पाकिस्तान। ठीक है। जिस तरह रियासत मदीना जो है वो एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, तालीम ही जो है वो कामयाबी की कुंजी होती है। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तालीम में टेक्नोलॉजी का किरदार। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट are a good way to evaluate someone's intelligence। ये जो टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे आपका लैब टेस्ट है, जिस तरह आपका जो है वो 100 नंबर का कोई टेस्ट होता है, इस तरह PMS CSS, वो कहते हैं ये बेहतरीन टेस्ट हैं किसी भी स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। अच्छा जी, कांस्टेंट सोशल मीडिया कनेक्शंस मेक पीपल फील मोर स्ट्रेस्ड एंड लर्न। जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है ये हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखा हुआ है इसने, और ये तन्हाई का शिकार कर देता है इंसान को। ठीक है। इसके ऊपर भी लिखना आया है ई बुक्स आर बेटर देन पेपर बुक्स। इंटरनेट पे जो है आप बुक्स पढ़ रहे हैं वो बेहतर हैं बजाय इसके कि आप उनको फिजिकली लेके पढ़ें। ठीक है जी। ये डियर स्टूडेंट्स जो है वो मुख्तलिफ ऐसे जो है वो इसके अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, व्हाई जस्टिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए जो है वो इंसाफ कितना अहम है, क्यों अहम है। आगे जी, प्राइमरी डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के नुकसानात क्या हैं। आगे जी, हाउ यूथ कैन इंगेज इन कम्युनिटी, यूथ जो है वो हमारी किस तरह कम्युनिटी के साथ इनका कनेक्शंस है, किस तरह कम्युनिटी के साथ इनके राबते हैं। आगे जी, रोल ऑफ टीचर्स टू मेक स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल, के स्टूडेंट्स को जिम्मेदार बनाने में उस्तादों का कितना ताल्लुक है। मीडिया, मीडिया एजुकेशन, ठीक है जी, वुमेन राइट्स का पूछा गया है। इज इट वर्स टू हैव लिटिल मनी और टू मच, ज्यादा रकम होना नुकसानदेह है या कम रकम का होना नुकसानदेह है। ठीक है जी, इसके बारे में आपने लिखना है। इसके अलावा जी, स्कूल pupils should be taught how to be good parents in future, बच्चों को ये सिखाया जाए कि वो किस तरह बेहतरीन वालिदैन जो है वो बन सकते हैं। Some people says that we learn more outside class than inside। ठीक है जी, कुछ बच्चे जो हैं वो हमारे ये कहते हैं कि भाई क्लास में जाना जो है वो एक फजूल एक्टिविटी है, हम ऐसे ही जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट, जो ये ऐसे जो हैं वो आपको प्रीवियसली जो 21 ऐसे हैं मैंने आपको बता दिए, उनको लिख लीजिएगा, उनके मतलब जो है वो
अपना मटेरियल जो है वो आप बेहतरीन तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट एसेज, अहम मज़ामीन। सवाल ये होता है कि जो एसेज हैं वो हमसे पूछे किस तरह जाते हैं, किस नोयत के जो है वो एसेज होते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को हम इंपॉर्टेंट जोन्स के अंदर जो है वो डियर स्टूडेंट्स जाने लगे हैं, तो जरूर अब जो है आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा यहाँ पे मरकूज होनी चाहिए। याद रखिएगा, जो सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, ठीक है जी, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से जो 3 ऐसे आते हैं उनमें से एक का जिक्र जरूर होता है। कुछ ना कुछ उसने सॉरी किसी ना किसी बात को उसने हाईलाइट किया होता है। सो द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान और द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एन एसे। तो मजमून में उसको आपका जो है वो मजमून वाला पोर्शन उसमें से 3 में से एक जरूर पूछा होता है। अब डियर स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स हैं क्या इस मुल्क की, तो लिखते जाइएगा कि ये ऐसे जो है वो आपसे जरूर इनमें से एक ऐसे पूछा जाता है। कौन कौन से हैं? इन्फ्लेशन महंगाई, जस्टिस इनजस्टिस ना इंसाफी, ये जस्टिस के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, इंसाफ के बारे में। मनी यानी रिच और पुअर, दौलत और अमीरी और गरीबी, इसके बारे में भी पूछा जाता है। पॉवर्टी गुर्बत, इलिटरेसी नखानदगी, ठीक है जी, करप्शन बदअनवानी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, चाइल्ड लेबर बच्चों से मुशक्कत करवाना, टेररिज्म दहशतगर्दी, एनर्जी क्राइसिस यानी पेट्रोल बिजली और गैस का जो क्राइसिस है मुल्क के अंदर, वाटर क्राइसिस पानी के मसाइल बहुत ज्यादा है, ठीक है जी, पॉपुलेशन आबादी, गुड गवर्नेंस बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी, सेक्टेरियनिज्म फिरकावारियत, एक्सट्रीमिज्म इंतहा पसंदी, एजुकेशन तालीम के बारे में भी पूछा जाता है, पोल्यूशन आलूदगी और डिफॉरेस्ट्रेशन दरख्तों की कटाई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो तमाम सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान हैं जिनके बारे में जरूर बिल जरूर कोई ना कोई चीज आपसे जरूर पूछी जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमारे मुल्क के अदर देन जो बर्निंग इश्यूज हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। उन बर्निंग इश्यूज में से, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से डियर स्टूडेंट्स सबसे अहम जो इस वक्त देखा जा रहा है वो है जी कोविड। ठीक है, और डेंगी जो मुल्क के अंदर डेंगी फीवर है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर कश्मीर हमारा एक बड़ा बर्निंग इशू है, उसके बारे में भी बात हो सकती है। सो डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, इसके बारे में बात हो सकती है। सो द यूजेस ऑफ द सोशल मीडिया जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। सो अदर देन जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमारा क्लाइमेट चेंज जो है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ा अच्छा एक टॉपिक है जी हमारा। ओके जी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो है और वुमेन राइट्स हैं और यूथ के बारे में भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है जी। सो ये डियर स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे के सारे सवालात हैं, जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इनकी जो है वो बेहतरीन आपने तैयारी करनी है। सो तैयारी के हवाले से डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारे ज़्यादा इश्यूज हैं कि हम अपना ऐसे जो है वो किस तरह तैयार करें। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो YouTube चैनल है, हम किसी भी तरह की शॉर्टकट जो है वो उसके बारे में नहीं बताते।
एक डीप स्टडी के बारे में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। सो डीप स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे जो तलबा हैं, बच्चे जो हैं, उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं। वो अपने अखबार पढ़ें, ठीक है जी, अखबारात के अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स पढ़ें, अपने दोस्तों से मिलें, सोशल मीडिया को ज्वाइन करें, और अपना जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बेहतरीन ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आपको वर्ल्ड टाइम के जो एसेज हैं वो हम आपको रिकमेंड करते हैं, आपके लेवल पे आप पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है वो नॉलेज शेयर किया गया। इस तरह उर्दू के जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स आपके पास उर्दू के भी एसेज मौजूद हैं वर्ल्ड टाइम के, और इसके अलावा खलक बुक दीपू जो है वो एक अच्छे ऐसे जो है वो आपको आपके लेवल तक अच्छे ऐसे प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अपने बेहतरीन उस्तादा से पढ़ें, जो बेहतरीन कोई एकेडमी है उसको ज्वाइन करें, ताकि आपको ऐसे के बारे में बेहतरीन पढ़ाया जा सके। हमारे पास जो जितने भी एसेज हैं डियर स्टूडेंट्स, उनके बेहतरीन नोट्स मौजूद हैं, आप हमसे इस बाबत रब्ता कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है जी, हाउ टू राइट अ गुड एसे। ऐसे लिखना कैसे है अभी देख लेते हैं। प्रैक्टिस टू राइट एन एसे, एक नमूना के तौर पर आपको एक मजमून लिख के समझा दिया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, कम टू द हाउ टू राइट अ गुड एसे। मजमून नगारी जो है वो बेहतरीन कैसे हो सकती है, ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, एक जो हमारा ऐसे होता है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऐसे को या मजमून को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज द इंट्रोडक्शन, यानी तारुफ ऐसे का करवाया जाता है। नंबर 2 इज द मेन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ द ऐसे, जिसके अंदर तमाम तर मटेरियल जो है वो हमने उस मौजू के मुतल्लिक फेंकना होता है, लिखना होता है। द कंक्लूजन, और फिर एंड पे हमने एक खुलासा जो है वो अपनी जो जाती राय है उसके बारे में लिखना होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमें एक बहुत मर्तबा सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन। सो एक बात याद रखिएगा कि जो इंट्रोडक्शन है यानी तारुफ है, वो आप दे रहे हैं अपने टॉपिक का, अपने मौजू का, और यहां पे हम आपको बताएंगे कि वो उसको लिखना कैसे होता है। अपना मसलन आपके पास एक महंगाई का टॉपिक आ गया है, अब आपने लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन एज ए होल अपने टॉपिक का देना है कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है, इसको अच्छा करने के लिए क्या हो रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है नहीं कर रही। हम अपना जो है वो पूरे का पूरा ऐसा इस चीजों के ऊपर मुहित करने लगे हैं। सो कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन आपकी राय होती है, ठीक है जी। और जो इंट्रोडक्शन है वो आपके पास अवेलेबल फैक्ट्स जो हैं वो उनके ऊपर आपने बात करनी होती है, और जो आपके पास कंक्लूजन है डियर स्टूडेंट्स, वो आपकी अपनी जाती राय है कि वो जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं उनको इंप्रूव कैसे करना है, ठीक है जी। उन अवेलेबल फैक्ट्स के अंदर हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं, ये आपकी अपनी जाती राय होती है उस टॉपिक के बारे में। तो इन दोनों में जो है वो फर्क जरूर जो है वो आपने इन दोनों में फर्क को याद रखना है, ठीक है जी। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द हाउ टू राइट अ गुड एसे, मजमून नगारी। डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए जो है वो बेहतरीन जो है ऐसे लिखना इंतहाई आसान जो है वो तरीकाकार समझाने लगे हैं कि ऐसे लिखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी तरह का आप ऐसे लिख रहे हैं, आपने उसका तारुफ यानी इंट्रोडक्शन लिखना होता है। और डियर स्टूडेंट्स, जो लैट के हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो गौर से सुने। अगर आप इन 5 चीज़ों को लिखते हैं, जो कि आपके पास जो है वो 200 वर्ड है और आपके पास अवेलेबल जो शीट्स हैं वही हैं, उन्हीं के अंदर आपने रहना है, तो फिर नंबर 2 पे आप इसकी कॉजेज, उस टॉपिक की कॉजेज के बारे में लिख सकते हैं, वजूहात लिख सकते हैं, इफेक्ट्स, उनके असरात क्या हुए, सुजेशन, तजावीज़ देनी है, हाउ टू इम्प्रूव,
कि इन चीज़ों को हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप अपनी ज़ाती राय दे सकते हैं। कंक्लूजन भी हमने उसका ड्रॉ करना होता है एज ए होल। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान हैं, यानी सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान जितनी भी हैं, जितने भी मैंने गिनवा दिए थे पीछे, आपको भी बता के आ रहे हैं हम, उन तमाम में याद रखना है सिर्फ यही हेडिंग्स चलेंगी और किसी किस्म की कोई एडिशन आप नहीं करेंगे। मसलन अगर हम एक टॉपिक अपना सिलेक्ट करते हैं दैट इज द करप्शन, बदनवानी पे आ जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको सिर्फ ये चीजें आपने याद कर लेनी है, आपके 200 वर्ड्स इंतहाई बेहतरीन हो जाएंगे। कैसे? आपने करप्शन की इंट्रोडक्शन देना है, वजूहात लिखनी है, इफेक्ट्स लिखने हैं, माशरे पे क्या असरात हैं, सुजेशंस, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, डिक्रीज कैसे किया जा सकता है, और आपने उसका खुलासा लिख देना है। ये जो 5 हेडिंग्स हैं ये आपके 5 पैराग्राफ बना देंगी। ठीक है जी। जो 5 हेडिंग्स हैं आपकी, ये आपकी 5 पैराग्राफ बना देंगी। इन 5 पैराग्राफ से आप 200 जो अपने वर्ड्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर जाएंगे। ठीक है जी। सो आते हैं जी इंट्रोडक्शन के ऊपर। हम बात कर रहे हैं करप्शन की। अगर हम करप्शन की बात कर रहे हैं तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप जो है वो करप्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि करप्शन कहते किसे हैं, और पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो आपने एक खुलासतन मुख्तसरन यहाँ पे लिख देनी है कि पाकिस्तान में जो करप्शन की सूरत हाल है वो क्या है। ठीक है जी। उसके बाद आप इसके जितने भी अगला जो पैराग्राफ होगा आपका, वो आपने तमाम वजूहात का लिख देना है सारी वजूहात उसमें लिख देनी है। उससे अगला जो पैराग्राफ होगा आपने उसके इफेक्ट्स लिख देने हैं। ठीक है जी। उससे अगला जो पैराग्राफ होगा वहां पे आप अपनी तमाम तजावीज जो हैं उस एक पैराग्राफ के अंदर ही मुहित रखेंगे और आप अपना खुलासा लिख देंगे। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है वो वेरी शॉर्ट जो है वो आपको इस ऐसे के बारे में बता दिया है, और नमूना के तौर पर डियर स्टूडेंट्स हम आपको एक जो ऐसे है वो लिखवाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप उस ऐसे को लिखने के बाद और समझने के बाद बहुत कुछ गेन कर जाएंगे। ठीक है जी। इन्हीं हेडिंग्स के अंदर हम रहेंगे और आपको लिखने का तरीका बता देंगे। 5 पैराग्राफ होंगे जी आपके, ये याद रखना है। ये वाले नमूने के तौर पर जो हमने आपको मजमून दिया है, जो ऐसे दिया है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई जो मुल्क के अंदर है, इन्फ्लेशन रेट जो मुल्क के अंदर है, ये हमने टॉपिक जो है वो आपके लिए सिलेक्ट किया है। इसको इन्हीं 5 जाविया के अंदर हम रखेंगे। नंबर 1 इंट्रोडक्शन लिखेंगे दी इन्फ्लेशन। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखने जाएंगे इन्फ्लेशन का, तो इन्फ्लेशन की आप डेफिनेशन और इसका मीनिंग बता देंगे। सबसे पहले आप ये काम करेंगे। ठीक है। मसलन कैसे आप लिख सकते हैं, महंगाई एक ऐसी सूरत हाल का नाम है जहां अशियाए जरूरिया या अशियाए खोरनोश की कीमतों में मुसलसल और मुस्तकिल बुनियादों पर इजाफा होता है। यह आप उसका मीनिंग या उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। फिर आगे चलें। अब आपने मीनिंग और डेफिनेशन बता दी, इसके बाद आपने सिचुएशन बतानी है अपने मुल्क के अंदर। ये तारुफ ही है। अगली जो बात लिखेंगे, अगला जो सेंटेंस लिखेंगे वो सिचुएशन होगी। कैसे? पाकिस्तान में महंगाई में रोजाना इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह अक्टूबर 2021 में 9.2% रही। ठीक है जी, ये आप लिख सकते हैं। फिर
आगे मजीद क्या लिख सकते हैं, अशियाए खुरनोश और दीगर अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा आम आदमी को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। हुकूमत वक्त वसाइल को बुरवेकार लाते हुए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही है। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, ये हमने एक इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है आसान अल्फाज में आपके लेवल तक मैंने आपको समझा दिया है। एक बात याद रखनी है, आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर अगर नेगेटिविटी दे रहे हैं, यानी ये लिख रहे हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है, तो आपका ऐसे नेगेटिविटी के ऊपर चलेगा। ठीक है जी। और अगर आप पॉजिटिविटी के ऊपर हैं कि हुकूमत कोशिशें कर रही है, इंप्रूव हो रही हैं चीजें, आपका ऐसे सारे का सारा पॉजिटिविटी के ऊपर बेस करेगा। कभी भी खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपने क्रिएट नहीं करनी, एक ही जो व्यू है उसको आगे लेके चलना है। ठीक है। सो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारा तारुफ भी कंप्लीट हुआ। तो मैंने बताया है तारुफ के अंदर एक कॉन्सेप्ट का जो डेफिनेशन मीनिंग होता है और सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर है या ओवरऑल जो वर्ल्ड सिचुएशन है वो देनी है, आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जी वजूहात या कॉजेस। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की वजूहात क्या हो सकती हैं। अगला पैराग्राफ आपका ये होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ लिखते हुए आपको जो अहम तरीन चीज है जिसका ख्याल रखना जरूरी है वो ये है कि जो आप पहला सेंटेंस लिखेंगे पैराग्राफ का वो इंतहाई ऑथेंटिक, क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। वही आपके पूरे पैराग्राफ को बता देगा रीडर को और पेपर चेकर को कि हम करने क्या जा रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है जी। सो हम दूसरा पैराग्राफ देने जा रहे हैं, वो वजूहात बताने लगे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की वजूहात क्या है। सो आप दूसरे पैराग्राफ को क्या लिखेंगे, आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई की जो मुख्तलिफ नौयत की जो वजूहात हैं उनको बयान किया जाता है। ठीक है जी। आप अगर ऊपर लिख रहे हो नीचे 1 2 3 उस करके लिख रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर आपने उसको एक पैराग्राफ में रखना है तो ये भी बेटर है, क्योंकि आपके पास जो है स्टूडेंट्स स्पेस जो है या जो आपके पास टाइम है या जो आपके पास वर्ड्स हैं बड़े कम होते हैं, तो आपने स्पेसिफिकली पैराग्राफ के अंदर ही रहना है। ठीक है जी। तो आप अगला पैराग्राफ लिखेंगे कि पाकिस्तान में महंगाई की मुख्तलिफ नौयत की जो वजूहात हैं। ठीक है जी। तो ये आपका सेंटेंस जब भी रीडर पढ़ेगा तो ये समझ आएगा इस पैराग्राफ के अंदर आप क्या चीज को लिखने जा रहे हैं। ठीक है। तो फिर वहां पे फुल स्टॉप हो गया, आगे चलें, आगे लिख दें। नंबर 1, बदनवानी और कालाधन जो है वो पाकिस्तान के अंदर महंगाई की वजूहात है। फिर ज़री शोबे की तरक्की की शरह जो है वो बड़ी कम हो रही है, ये भी एक वजह है। सनती तरक्की में सुस्त रवि है, ये भी एक वजह है। पाकिस्तान रुपए का जो है वो डिवैल्यूएशन हो रही है, पाकिस्तान का रुपया जो है वो उसकी कदर में कमी हो रही है, तो ये वजूहात है। इस तरह की आप जो है वो 5 7 8 जो है वजूहात लिख सकते हैं। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा जो हमारा पैराग्राफ होगा वो इफेक्ट्स के ऊपर होगा, असरात के ऊपर होगा। ठीक है जी। इसको जो पहला सेंटेंस होगा वो आपने बड़ा अच्छे तरीके से लिखना ताकि उसको पता चले कि ये पैराग्राफ किस बाबत है। लिख सकते हैं, पाकिस्तान में महंगाई की वजह से मुख्तलिफ नौयत के बुरे असरात मुरतब हुए हैं। ठीक है जी। तो वो कौन से हुए हैं, ये आपका एक सेंटेंस, फुल स्टॉप, आगे आप लिखना शुरू कर देंगे। उनमें बहुत सारी समाजी बुराइयां क्रिएट होती हैं, लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। तो कत्ल गारत हो जाती है, भूख की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। ठीक है जी। खुदकुशियां होती हैं, शरह सूद में इजाफा हो जाता है, ये भी असरात है महंगाई का। मेयारे जिंदगी जो है वो अबतर हो जाती है, ये भी एक असरात है, और भी बहुत सारा असरात है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि आप अपने पैराग्राफ्स को किस तरह रीड करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका जो चौथा पैराग्राफ होगा वो आपका सजेशंस के ऊपर होगा। आपने तजावीज देनी होती हैं कि हम इस कर्ज से, हम इस
जो महंगाई है इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिविटी आपने देनी होती है यहाँ पे। मसलन आप उस पैराग्राफ में लिख सकते हैं, पाकिस्तान में महंगाई की रोकथाम के लिए मेरे पास चंद इंतहाई मुअस्सर जो तजावीज हैं, या अपना सेंटेंस लिख सकते हैं, फिर आगे उसकी डिटेल जो है वो आप लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। मसलन आप कहते हैं कि बदनवानी की रोकथाम जो है वो की जाए तो महंगाई कम हो सकती है, मुअस्सर टैक्स निजाम लाया जाए, टैक्स इकट्ठा किया जाए तो महंगाई में कमी हो जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा ज़री शोबा और सनती शोबा उसको डेवलप किया जाए, उसको बेहतर किया जाए तो ये भी मुल्क के अंदर जो है वो महंगाई का खात्मा हो सकता है। ठीक हो गया जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी जो है वो मालूमात मैंने आपको जो 4 पैराग्राफ उनकी प्रोवाइड कर दी है। आगे है जी 5वां पैराग्राफ, कंक्लूजन। ये वाला पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन से बहुत मुख्तलिफ होता है। वहां पे आपने टॉपिक की बात की है तारुफ के अंदर, यहाँ पे आपने आप अपनी बात करनी है कि आप क्या कर रहे चाहते हैं या आपकी ख्याल में ये क्या है। मसलन पाकिस्तान में महंगाई के जो है वो बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, हुकूमत वक्त को जल्द अज जल्द इस बुराई को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, आम आदमी को महंगाई के तूफान से आज़ाद करवाया जाए और मेरी ज़िंदगी जो है वो बुलंद किया जाए। पाकिस्तान की तरक्की ही सबकी तरक्की है, हमें अपने मुल्क से महंगाई को कम करने के लिए भी अपना मुअस्सर किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है वो 5 इसके पैराग्राफ मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको पढ़ के भी जो है वो सुना दिए हैं कि किस तरह आपने अपने मजमून को या ऐसे को अच्छा ऐसे करना है। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो ऐसे के बारे में है। एक बात याद रखनी है कि जब तक आप बातों ये जो सारी लेक्चर है इसको लिख नहीं लेते उस वक्त तक आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ठीक है, जो बातें बताई गई हैं डियर स्टूडेंट्स, जरूर आप उनको फॉलो करें, आपका ऐसे जो है वो ऐसे की जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह जरूर ठीक हो जाएगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी ऐसे के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो याद रखिएगा हमारे पास जितने भी हमने आपको ऐसे सोशल प्रॉब्लम्स हैं और अदर देन जो बर्निंग इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में आपके लेवल तक बहुत ही अच्छे मटेरियल के साथ उनको ऐसे को लिखा हुआ है। अगर आप हमें फिजिकल भी हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी हो रही है, अगर आप हमें ऑनलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी हम आप तक अच्छा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमसे जो नोट्स हैं हमारे एसेज के बेहतरीन नोट्स जो हैं जो ऐसे के ऊपर लिखे हुए हैं, उनके लिए भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है और 0300426069। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वाला लैट का जो ऐसे के हवाले से लेक्चर है वो पसंद आया है तो हमारे लेक्चर जो हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट्स उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी किया करें, हमारी जो है वो वीडियोस इसको शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।